Subscribe my channel Law and Communication Skills and press the bell icon for more informative lectures. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स, टॉपिक डिस्चार्ज लाइबिलिटीज़ ऑफ टॉर्ट्स या डिस्चार्ज एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ टॉर्ट्स या डेथ ऑफ टॉर्ट्स या इसको आप कह लें कि कंक्लूजन ऑफ टॉर्ट्स, टॉर्ट्स कैसे कंक्लूड होता है, इसकी मौत कैसे वाक़या होती है, डिस्चार्ज कैसे होता है, लाइबिलिटीज़ ऑफ टॉर्ट्स कैसे डिस्चार्ज होती हैं, डेट मीन कि कहाँ कहाँ पर और कब कब टॉर्ट्स जो है ये ख़त्म हो जाता है, कैसे ख़त्म होता है, किस तरह से ख़त्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी शख्स के ऊपर टॉर्ट्स की प्रोसीडिंग की गई है तो किस तरह से टॉर्ट्स डिस्चार्ज होगा, टॉर्ट्स खत्म होगा, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहां पर टॉर्ट्स को खत्म किया जा सकता है या खत्म हो सकता है, या खुद ब खुद या बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इसको खत्म करवाया जा सकता है। ये कुछ इस क्वेश्चन के अंदर मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहले एज यूजुअल मैं आपको अपनी फीस बताता चलूँ। कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने मेरे हर लेक्चर की बस जो भी आप लेक्चर सुन रहे हैं अपने घर के अंदर काम करने वाले मुलाजमा को, बाहर जो आपके लिए पॉसिबिलिटी हो। सेकंड स्टेप मेरी फ़ीस का कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, हेल्प जितनी भी पॉसिबल हो सके, जितनी ज़्यादा आप हेल्प कर सको, लेकिन कम से कम अगर मुस्कुरा कर भी मिल लो डेट इज़ इनफ। किसी को सलाम कर दिया डेट इज़ इनफ। थर्ड स्टेप मेरी फ़ी का मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका साया हमेशा मेरे सर के ऊपर कायम रहे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं वेल इन गुड, अगर नोट्स अवेलेबल नहीं है तो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की डिफरेंट बुक शॉप्स पर और डिफरेंट बाकी बुक शॉप्स के ऊपर मेरे नोट्स अवेलेबल है, मुबशर लॉ सीरीज़ या इनोवेटिव लॉ एकेडमी के नाम से। वहाँ से मेरे नोट्स परचेज़ करें और उसको पढ़ें, क्योंकि आप लेक्चर मेरे सुन रहे हैं, नोट्स भी मेरे पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट्स या डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑफ टॉर्ट्स। फर्स्ट हेडिंग प्रीफेस, मीनिंग ऑफ टॉर्ट्स। Word tort has been derived लैटिनी टर्म टॉर्शियम विच मीन टू कंडक्ट, जो कि मैंने अपने पहले लेक्चर के अंदर बता दिया कि किसी काम का कंडक्ट करना, होना जो है टॉर्ट्स के अंदर आएगा। डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट्स, टॉर्ट्स कब डिस्चार्ज होगा? अगर एक शख्स इंजरी है, उस शख्स को इंजरी हुई है किसी दूसरे शख्स की वजह से और वो उससे कंपनसेशन नहीं ले रहा, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि उस शख्स को या तो इंजरी हुई नहीं या उसने उसको माफ़ कर दिया। तो उसके बाद अगर एक दफ़ा उसको माफ़ कर देता तो दोबारा से फिर उसके ऊपर टॉर्ट्स की प्रोसीडिंग लॉन्च नहीं करवा सकता, अप्लाई नहीं करवा सकता। Oxford Dictionary of Meaning, private torts is a private wrong, civil wrong. Definition of discharge of torts: the right of injured person to take a legal action for compensation against wrongdoer comes to an end is called discharge of torts. अगर injured person किसी जो wrongdoer है उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेता है कंपनसेशन के लिए और ये ख़त्म हो जाता है, ये बंद हो जाता है, किसी वजह से विड्रॉ कर लिया जाता है या उनके दरमियान में सुलह हो जाती है, मुआहदा हो जाता है इन कोर्ट या आउट ऑफ कोर्ट किसी भी वे के अंदर, तो जो टॉर्ट्स है उसकी लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज समझा जाएगा, टॉर्ट्स को डिस्चार्ज समझा जाएगा कि अब ये टॉर्ट्स की प्रोसीडिंग एक दूसरे के अगेंस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, सिर्फ प्लेंटिफ डिफेंडेड के अगेंस्ट जो है टॉर्ट्स की प्रोसीडिंग को अप्लाई नहीं कर सकता। मूड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट्स, कौन कौन से मूड्स हैं? सबसे पहले डेथ ऑफ द पार्टीज। चूंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर 2 पार्टीज होती हैं, एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेड। प्लेंटिफ वो शख्स होता है जो इंजर्ड होता है, जिसको कोई नुकसान पहुंचा होता है, जिसके किसी राइट की वायलेशन हुई होती है, और डिफेंडेड वो शख्स होता है जो नुकसान पहुंचाता है, बाय मिस्टेक नुकसान पहुंचाता है, बाय नेग्लिजेंस नुकसान पहुंचाता है, या अपने राइट को फुलफिल करते हुए अपने राइट की लिमिट और बाउंड्री से जब बढ़ता है तो वो किसी दूसरे के राइट की वायलेशन बन जाता है। तो ऐसी सूरत में जो शख्स होगा वो डिफेंडेड कहलाएगा। एक प्लेंटिफ, एक डिफेंडेड। प्लेंटिफ जिसके राइट की वायलेशन हुई होती है, डिफेंडेड जो राइट की वायलेशन करने वाला होता है। तो इन दोनों में से अगर किसी एक पार्टी की डेथ हो जाती है, या एक पार्टी सरेंडर कर देती है, या एक पार्टी विड्रॉ कर लेती है, या एक पार्टी माफ कर देती है, या इन दोनों में सुलह हो जाती है, तो ऐसी सूरत के अंदर केस जो है वो विड्रॉ हो जाएगा और जो टॉर्ट्स है उसको डिस्चार्ज समझा जाएगा। तो पहली हेडिंग, अगर दोनों में से किसी एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो ऐसी सूरत में भी जो टॉर्ट्स की लाइबिलिटीज हैं, जो टॉर्ट्स का केस है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, दोनों में से किसी भी पार्टी की, चाहे प्लेंटिफ की या डिफेंडेड की। चूंकि जो टॉर्ट्स होता है वो इंडिविजुअल होता है, ये याद रखिएगा। क्रिमिनल के अंदर ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल के अंदर अगर केस करने वाला या इंजर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो फिर भी केस को स्टेट या उसके जो असेंडेंट और डिसेंडेंट्स हैं वो केस को आगे चलाते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी ऐसा ही होता है, बट टॉर्ट्स एक वाहिद ऐसा लॉ है जिसके अंदर दोनों में से किसी भी एक पार्टी अगर डेथ हो जाती है तो ये केस वहां पर खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट्स अप्लाई हो जाएगा। वेवर्स बाय इलेक्शन, जहां पर कोई शख्स अपने हकूक से दस्तबरदार हो जाए, वो छोड़ दे, प्लेंटिफ कहे कि मैंने इसको माफ किया, मैंने इसे कंपनसेशन नहीं लेनी, मैंने इसको छोड़ दिया, या किसी भी तरीके से वो दस्तबरदार हो जाता है, वो विड्रॉ कर लेता है अपने केस को, तो वहां पर भी टॉर्ट्स जो है वो डिस्चार्ज समझा जाएगा।
अकॉर्डिंग टू सेटिस्फैक्शन, दोनों पार्टी से आपस में कोई ऐसी सेटिस्फैक्शन कर लेती हैं, उनका मुआहदा हो जाता है। डिफेंडेड प्लेंटिफ को कहता है केस अपना वापस ले लो, मैं आपको इतने पैसे आउट ऑफ कोर्ट दे देता हूं या आउट ऑफ सेटलमेंट कर लेता हूं, या मैं आपको ये चीज दे देता हूं, या मैं जो आपका नुकसान हुआ है इस नुकसान का खमियाजा भर देता हूं, या किसी भी तरीके से मैं आपको खुश कर देता हूं, सेटिस्फाइड कर देता हूं। तो ऐसी सूरत में भी जो टॉर्ट्स है, प्लेंटिफ जब केस वापस लेगा तो टॉर्ट्स डिस्चार्ज समझा जाएगा। रिलीज, a release is a discharging of the right of action which injured person has against wrongdoer, because the release should be voluntarily and should not be obtained by threat or force. The injured person does not proceed in the court of law against wrongdoer. The injured person does not proceed in the court of law against wrongdoer once he has released with right of legal action. जब प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं करना चाहता, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो इंजर्ड पर्सन है, जो प्लेंटिफ है, मजीद रॉन्ग डूअर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता, मजीद उसके खिलाफ जो है वो केस नहीं चलाना चाहता, उनके आपस में सुलह हो जाती है, तो कोर्ट जब उनको रिलीज करती है, उनको माफ करती है, केस को खत्म करती है, तो यहाँ पर भी जो टॉर्ट्स है वो डिस्चार्ज समझा जाएगा। व्हेन रिलीज इज नॉट वैलिड, जब रिलीज वैलिड नहीं होगी, एक बाई मिस्टेक रिलीज किया गया, दूसरा फ्रॉड के जरिए, डिफेंडेंट ने कोई फ्रॉड किया कि मैं आपको पैसे तो दूंगा लेकिन बाद में पैसे नहीं दिए, मुकर गया, या अनडू इन्फ्लुएंस, यानी कि प्लेंटिफ के ऊपर कोई दबाव, जोर जबरदस्ती डाला गया जिसकी वजह से उसने केस को वापस लिया, वो केस से पीछे हटा, वो मजीद प्रोसीड नहीं करना चाहता कोर्ट के अंदर, कोर्ट अपना फैसला सुना देती है रिलीज की सूरत के अंदर। जजमेंट, जब जजमेंट आ जाती है, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस फाइल किया, कोर्ट दोनों की एविडेंस को, विटनेस को देखते हुए जब जजमेंट फाइल करती है, जब जजमेंट रिपोर्ट करती है कि आया वाकई ही डिफेंडेड की वजह से प्लेंटिफ का नुकसान हुआ, या प्लेंटिफ को कोई मिस्टेक हुई है, किसी और के खिलाफ करना था, या प्लेंटिफ साबित नहीं कर पाता कि वाकई ही डिफेंडेड ने मेरा नुकसान किया है, या डिफेंडेड ऐसी मजबूत एविडेंस ले आता है कि मैंने इसका नुकसान नहीं किया, या मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, या ये नुकसान इसका अपनी गलती की वजह से, अपनी कमी कोताही की वजह से हुआ है, तो किसी भी ऐसी सूरत में जब कोर्ट एक कंप्रीहेंसिव जजमेंट देती है, तो जजमेंट देने के बाद भी जो टॉर्ट्स की लायबिलिटीज हैं, जो टॉर्ट्स है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इनकैपेबिलिटी ऑफ इंजर्ड पर्सन, जब एक इंजर्ड पर्सन इस काबिल नहीं है कि वो कोर्ट में जा सके, प्रोसीड कर सके, उसके पास पैसे नहीं है एडवोकेट की फी देने के लिए, किसी वकील की फीस देने के लिए, या इंजर्ड पर्सन को लगे कि ये केस बहुत लंबा चल सकता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं जॉब होल्डर हूँ, दूसरे शहर के अंदर रहता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं इस केस को आगे प्रोसीड करना, या वो डिले हो जाए, इतना डिले हो जाए, जैसे कि एक मैगजीम था डिले डिफीट इक्विटी, लॉ ऑफ इक्विटी के अंदर मैगजीम है कि जो लेट आएगा उसका जो राइट है वो डिफीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर वो जो है वो अनरीजनेबल डिले कर देता है, यानी कि आज उसके साथ क्राइम कमिट हुआ है, सॉरी टॉर्ट्स कमिट हुआ है, तो इस टॉर्ट्स को फॉलो करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए 4 माह बाद या 4 साल बाद कोर्ट के अंदर आता है, तो ऐसी सूरत के अंदर भी वो जो उसकी जो उसकी इंटेंट, जो उसकी टॉर्ट्स की जो कंपनसेशन की जो इस्तेदाद है उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा और टॉर्ट्स डिस्चार्ज हो जाएगा, टॉर्ट्स की जो लायबिलिटीज है वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। काइंड्स ऑफ टॉर्ट्स पहले भी मैंने अपने लेक्चर के अंदर बताया, फिर बता देता हूँ। इंटेंशनली टॉर्ट्स, काइंड्स ऑफ टॉर्ट्स, इंटेंशनली टॉर्ट्स, नियत के साथ, इंटेंशन के साथ किसी का नुकसान करना तो नहीं था, लेकिन आपको पता था कि आपके इस एक्ट से किसी का नुकसान हो सकता है, कोई इंजर्ड हो सकता है, तो ऐसा ये एक किस्म है टॉर्ट्स की। टॉर्ट बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस, टॉर्ट्स नेग्लिजेंस के ऊपर बेस करता है, आपकी गलती थी, कमी कोताही थी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज ऑफ टॉर्ट्स, टॉर्ट्स में स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज थी, आपके ऊपर ये ड्यूटी थी कि आप अपने राइट को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन आपके राइट की वजह से किसी दूसरे के राइट की वायलेशन ना हो, तो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज के अंदर फॉल कर जाएगा। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज की सूरत के अंदर भी टॉर्ट्स जो है वो कमिट हो सकता है। रॉन्ग विच आर नॉट टॉर्ट्स, ऐसे रॉन्ग जो टॉर्ट्स के अंदर नहीं आते। फर्स्ट क्रिमिनल रॉन्ग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये टॉर्ट्स के अंदर नहीं आते, ये अलग से इंडिपेंडेंट लॉ हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे लेक्चर्स को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए, रमज़ान का महीना बहुत ज़्यादा मेरे लिए दुआ किया कीजिए, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए कि आप अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, आपकी बदौलत अल्लाह ताला मुझे भी नवाजे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।